नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में एसआईपी का क्या मतलब होता है। अगर आप एसआईपी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ग्रो ऐप को ओपन कर रखा है और ग्रो एप्लीकेशन के अंदर मैंने यहाँ पर आदित्य बिरला का म्यूचुअल फंड ओपन करके रखा हुआ है और इसके नीचे हम जाएंगे तो लिखा हुआ है स्टार्ट एसआईपी। यानी इसका क्या मतलब है। सबसे पहले तो मैं आपको एसआईपी का फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आपको इसके फुल फॉर्म से ही इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि यह एक इस प्रकार का प्लान है जिसमें कि हमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब यह म्यूचुअल फंड के अंदर आपको स्टार्ट एसआईपी नज़र आ रहा है, तो इसका यह मतलब है कि आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट को सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट करना है। यानी कि आप किसी भी अमाउंट को, यानी कि 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये हर महीने इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एसआईपी का सीधा सीधा सा यही मतलब होता है कि कोई एक फिक्स्ड अमाउंट है, उसे आप पर्टिकुलर हर मंथ में मतलब कि हर महीने की 1 तारीख को या फिर किसी भी डेट को महीने में एक बार इन्वेस्ट करते हैं, उसको एसआईपी बोला जाता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर म्यूचुअल फंड ओपन करके रखा हुआ है और इसमें स्टार्ट एसआईपी लिखा हुआ है। अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको मतलब कि एसआईपी करने का ऑप्शन नज़र आ जाएगा कि यानी आपको कितने अमाउंट की एसआईपी करनी है और कैसा क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी और बेसिक जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपसे बोल रहा है कि मैं 500 रुपये की एसआईपी करता हूँ, तो इसका क्या मतलब हुआ। इसका यह मतलब हुआ कि वह 500 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में हर महीने इन्वेस्ट करता है। अब अगर आप किसी से, अगर मान लीजिए आप किसी म्यूचुअल फंड में हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप किसी से भी बोल सकते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये की एसआईपी करता हूँ। मैं आपको एक बार गूगल पर भी ले जाकर समझा देता हूँ कि एसआईपी का क्या मतलब होता है। तो आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर गूगल पर सर्च किया था व्हाट इज़ एसआईपी इन शेयर मार्केट। अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं व्हाट इज़ एसआईपी एंड हाउ इट वर्क। ठीक है, मैं इसका थोड़ा डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ। एसआईपी स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि जो एसआईपी का फुल फॉर्म होता है वो होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी इज अ मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड वेयर इन्वेस्टर्स रेगुलरली इन्वेस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एट प्री-डिटरमाइंड इंटरवल्स सच एज मंथली और क्वार्टरली ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। यानी सिंपल से इसका ये मतलब है कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में एक फिक्स्ड अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं हर महीने, उसे एसआईपी बोला जाता है। अब मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन के अंदर ले जाकर बताऊंगा कि आप एसआईपी किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक कर देना है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने जो म्यूचुअल फंड चूज़ किया था वो था आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, जो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको लिखा आ रहा होगा, यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, यानी कि आपको कितने रुपए की एसआईपी करना है। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं 100 रुपये। तो यहाँ पर मैंने 100 रुपये डाल दिया है, पर लेकिन जैसा कि आपको यहाँ नीचे नज़र आ रहा होगा, मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज़ 500 रुपीज़। यानी कि जो यह म्यूचुअल फंड है आदित्य बिरला वाला, इस म्यूचुअल फंड में आप कम से कम 500 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं। यानी कि 500 रुपये से कम की एसआईपी नहीं होगी, कम से कम आपको 500 रुपये की एसआईपी इस म्यूचुअल फंड में करनी पड़ेगी। हर एक म्यूचुअल फंड का अलग अलग होता है। किसी म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपये से भी एसआईपी कर सकते हैं और किसी में आपको 500 रुपये से करना पड़ता है। तो हर एक म्यूचुअल फंड का अलग अलग होता है। किसी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये भी होता है, यानी कि कम से कम आप 1000 रुपये की ही एसआईपी कर पाएंगे, इससे कम की नहीं कर पाएंगे। तो हर एक म्यूचुअल फंड का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो यहाँ पे हम 100 रुपये की जगह 1000 रुपये डाल देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने 1000 रुपये डाला तो नीचे रेड लाइन आ रही थी, वो हट चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एसआईपी डेट। यानी कि आप महीने की किस तारीख को अपनी मतलब एसआईपी को करना चाहते हैं। यानी कि हर महीने की किस तारीख को आपके अकाउंट से पैसे कटकर अपने आप इन्वेस्ट हो जाने चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 22 ऑफ एवरी मंथ। यानी कि 22 तारीख को आपके अकाउंट से हर महीने पैसे कटकर इन्वेस्ट हो जाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पैसे हैं वो 22 तारीख को ना कटे, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है।
अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जिस डेट को आप चाहते हैं कि इस डेट को हमारा मतलब कि हमारे अकाउंट से पैसे कट के मतलब कि इन्वेस्ट हो जाए, यानी कि जो आपकी SIP है वो हो जाए, तो आप उस डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 10 तारीख को सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने 10 पर सिलेक्ट कर दिया और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद क्या होगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 तारीख लिखा आ गया है 10 ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर 10 तारीख को आपके अकाउंट से पैसे कट कर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आप पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे जी पे मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, कोटक महिंद्रा बैंक का। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी पेमेंट ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये लोड हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप किन किन तरीक़ों से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पे से कर सकते हैं, अदर UPI ऐप से कर सकते हैं, UPI ID से भी कर सकते हैं, और गूगल पे, फ़ोनपे और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। आप उन तरीक़ों से मतलब कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ यही था कि मैं आपको वीडियो के थ्रू बता पाऊँ कि SIP क्या होती है और आप किस तरीके से SIP को कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको स्टार्ट SIP पर क्लिक कर देना है। जब आप स्टार्ट SIP पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि मैंने यहाँ पर गूगल पे ऑप्शन चूज़ करके रखा हुआ है, तो स्टार्ट SIP पर क्लिक करने के बाद यह मुझे गूगल पे के पेज पर ले जाएगा और वहाँ पे मैं अपना पिन डालूँगा। पिन डालने के बाद मैं उसे ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद जो हमारा पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे एक और बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी थी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय आपको बताया था कि आप कम से कम 500 रुपये की SIP कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपीज़, यानी कि हर म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसके नीचे लिखा रहेगा कि आप कम से कम कितने रुपए की SIP कर सकते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा म्यूचुअल फंड खोल के दिखा देता हूँ कि वहाँ पर आपको कम से कम कितने रुपए की SIP कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम SIP अमाउंट 1000 रुपीज़, यानी कि कम से कम आप इस म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये की SIP कर सकते हैं। यानी कि आप अगर चाहें तो आप 500 रुपये, 600 रुपये या 700 रुपये की SIP इस म्यूचुअल फंड में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका रूल्स एंड रेगुलेशन यही है कि आप कम से कम 1000 रुपये की SIP कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ, जैसे कि अगर आप 100 रुपये से SIP करना चाहते हैं तो आप वो कैसे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ SIP विद 500 पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको वो म्यूचुअल फंड ओपन हो जाएंगे जिन म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपये से SIP कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 100 रुपये, यानी कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं 100 रुपये वाली SIP बताऊँगा, तो आप 500 रुपये से कम में भी SIP कर सकते हैं। मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये। अब हम दूसरे म्यूचुअल फंड को खोलते हैं, उसमें भी कुछ 500 रुपये या 100 रुपये के आसपास ही होगी। तो हमने ये HDFC का फ्लेक्सी कैप ओपन कर लिया और यहाँ पर भी 100 रुपये है, यानी कि यह वो सारे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें मतलब कि 100 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में आप SIP कर सकते हैं। मैंने आपको 2-3 ऑलरेडी खोलकर बता रखे हैं, मैं एक बार इसको भी ओपन करके बता देता हूँ। तो इसमें तो आप 10 रुपये से SIP कर सकते हैं, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको मिनिमम कितनी SIP अलाउ करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट का मतलब म्यूचुअल फंड है, ये अभी नया नया आया है। तो यहाँ पर ये आपको 10 रुपये से SIP करना भी अलाउ कर रहा है। तो ये सारा म्यूचुअल फंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना कम से कम SIP करना अलाउड कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है SIP के बारे में वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको SIP के बारे में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोस पर क्लिक करके यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में और कैसे क्या रहता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।